पप्पू वो जो इशारे वाला है वो भी जरा करें, फिर उसके बाद सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। वो क्या है? अच्छा जी, हमारे पास जो है चंद इशारे हैं अमीरुल सुन्नत, और एक बुजुर्ग को हम कोई इशारा बताएंगे और वो यहाँ पर आकर वो इशारा करेंगे, और जिसने पहचान लिया वो हाथ खड़ा करेगा। अगर उसका जवाब दुरुस्त हुआ तो इंशाल्लाह अमीरुल सुन्नत की तरफ से ईदी मिलेगी। तो जी, सबसे पहले कौन आ रहा है? ये हैं चंद इशारे। हैं? हैं? आ जाइए। अब इस पर्ची में जो लिखा हुआ है ये अमीरुल सुन्नत, आ जाएंगे। क्या क्या करना है? ये इनको दिखाना है। अच्छा, दिखाना है? दिखाना है। ये लो, अवाम ना देख ले। अच्छा अच्छा, ये इशारा है आपका। जबान से नहीं कहना है आपने, जबान से नहीं कहना है, ठीक है? इसको रख दें, आप रखना चाहें तो ठीक है। अब जो पर्ची में दिखाया है अमीरुल सुन्नत ने, आप जरा करके दिखाया इशारे से, जबान से कुछ नहीं कहना आपने, और जो पहचान ले वो हाथ खड़ा करे जी। अच्छा, इशारा जबान से नहीं। क्या है? क्या कह रहे हैं जी? माशाअल्लाह जी, हम मुंह से ना बोले जी। ट्रैफिक सार्जेंट का वो बता रहे हैं। ये ट्रैफिक सार्जन का बता रहे हैं अमीरुल सुन्नत। ये क्या? ट्रैफिक सार्जन है ये। ट्रैफिक सर्जन, ट्रैफिक पुलिस वाला। एक तो ये आ गया ट्रैफिक। दूसरा आप करें, एक मरतबा और करके दिखा दें। जबान से नहीं। इशारा सही है? इशारा सही नहीं है। इशारा अगर सही नहीं होगा तो बेचारे कहाँ पहुंचेंगे? इशारा तो जो आसान इशारा जो है ना, इसका तो मैं बोलूं समझ जाएंगे। ये इशारा किसी दूसरे से करवा दे। बैठे, आइए वहां जाओ, इधर इधर। चले जी, इशारा आ गया। हाँ, कदरे आसान हुआ जी। आने लगो कुछ। जी बताइए आप। जोर से जल्दी, बैठे बैठे। इत्मीनान से खड़े, भले खड़े होकर बताएं। जी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। मुर्दे को कफना कर उसको दफनाना है। दोबारा। कर दफनाना, मुर्दे को कफन, मुर्दे को कफन पहना कर दफनाने। सही है, हमारी एज ऐसी है, बहुत याद आनी। ये है, ये गलत इशारा है। ये तो बहुत गलत इशारा बता दिया। इशारा तो सही होगा। इशारा तो सही, ये गलत इशारे का जवाब है। अच्छा, चलो कोई और बताए। बुजुर्गों को माफ कर दिया करो। बताएं। एक मिनट, बापू को गौर से देखें। देखो क्या कर रहे हैं, जरा गौर से देखें आप। जबान से नहीं। अब कुछ कुछ पहुंचेंगे लगता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 60 साल, रावलपिंडी। नाम? मोहम्मद फयाज। ये ईद की बात कर रहे हैं, ईद मिलना है और ईद पढ़ने जाना है। अब वो जो लिखा होता था वो तो इनको नहीं समझ में आ गया, लेकिन पहुंच गए। हाँ, हम पहुंच गए। जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। चले इनको दें। और होने के लिए अब वो मिली नहीं। इनको दे दें, और जो इशारा किया तो आपको तो इन्होंने बताया ना। अब तो आप सरकार आपसे लेंगे, इनको देंगे। हाथ भी लूंगा और हाथ भी चूमूंगा। ईदी लूंगा, हाथ भी नहीं। अच्छा, ईदी ले, हाथ चुमवाएं। सैयदों का हाथ चूमने चाहिए। मैं तो सैयद नहीं हूं ना, मेहमान। हम लोग तो मेहमान है। बापू ईदी मिलेगी, हाथ चूमने आप हाथ चुमवा दो। की इजाजत मिलेगी, मैं चुम लूंगा इंशाअल्लाह। दे दो, आज तो दे दो सरकार, नवाज दो। ऐसा नहीं हो सकता। ना नहीं, आज मैं चुमूंगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब दुआ भी दे दें, बुजुर्ग तो दुआ देते हैं ना, दुआ देते हैं। जाओ, आपको जन्नतुल बकी में
मेरे बाबा जानी की उम्र ज्यादा हो आमीन। और हर साल मदीना देखें और हम सबको मदीना ले जाएं। चल दिखा दे बापू बापू बच्चों को सरकार दे। वो कुछ ये गरीब ज्यादा गुलाम ज्यादा अर्ज कर रहा था, ये क्या पहना है आपने? ये कुछ गरीब ज्यादा बापू माइक दे। जी ये क्या पहना हुआ है अपने ये हाथ में? इसको ईदी को रख ले जेब में, ईदी को जेब में रख ये ले। छल्ला पहना हुआ है। अब मेरी सुन्नत क्या ये पहन सकते हैं ये? ये क्यों पहना हुआ है? ये सब बताए क्यों पहना है? उसका शुगर के लिए पड़ा हुआ है ये, शुगर के मर्ज का। घर में तो वो करेले का जूस पिया जाता है सरकार, वो तो मैं बहुत पीता हूँ। छल्ला शुगर कहाँ से निकालेगा? ये छल्ला निकल जाए तो अच्छा है। सुभान अल्लाह। कभी भी नहीं। ये क्यों निकलवा रहे हैं छल्ला? जायज नहीं है, तो मर्द नहीं करनी पहने, चाहिए। तो मर्द नहीं पहनेगी पहनेगी ना उतारने के बाद। भाई तो भाई बना भाई नहीं है। आपने जो इनका छल्ला उतरवाया, तो थोड़ा अगर नाजरीन के लिए मदनी चैनल के नाजरीन ने ये सारा देखा हो, अगर इन्हें मसला बयान हो जाए। अंगूठी जो है ये मर्द के लिए चांदी की 4.5 माशे से कम वजन एक अंगूठी पहन सकते हैं, वो भी चांदी की 4.5 माशे से कम वजन की, पूरे 4.5 माशे हुई। और उसमें एक नगीना जरूरी है। बगैर नगीने की या एक से ज्यादा नगीने हो तो भी नाजायज, 4.5 माशे या उससे ज्यादा वजन हो तो भी नाजायज। इसी तरह किसी भी धात की अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, ये नाजायज है। ये मर्दों के लिए जो मसला है वो मैंने अर्ज किया। पहननी है तो 4.5 माशे से कम वजन चांदी की, नगीने का वजन कितना ही हो मगर एक नगीना हो। अच्छा, अब अमीर सुना सवाल करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा मुश्किल सवाल है, और ये मैं जो भी देगा उसको 200 रुपए, और कोई सैयद साहब देंगे तो 400 रुपए सुभान अल्लाह। डबल। चलिए, वो है थोड़ा मुश्किल सवाल, कर लेता हूं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियां हैं? तादाद और नाम बताइए। हाथ उठाने में सिर्फ क्या- हाथ उठाना है। माइक पर आएंगे तो पता चलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम पीर शतारी है, पुराना गोलीमार कराची से है। माशा। एज 55 जी। अब अगर ये 55 साल के हैं बुरे, तो ये हमारे साफी है ना, ये भी 55 साल के ही है। हाँ, तो भले ये जवाब दे ये भी जवाब दे सके इसका। हाँ बिल्कुल। आ जाए। तो क्यों, मतलब ये भी तो बुजुर्ग है ना। 4 शहजादियां थी हजूर। जी जी। नाम तो अब नाम बताइए ना, हजरत फातिमा का तो नाम का मुझे इल्म वो तो है। मशहूर है। एक तो हजरत जैनब, सुभान अल्लाह। 2 नाम ये हो गए। 200 बचे मेरे। ये जवाब तो पूरा होना चाहिए ना। लेकिन मैं सैयद हूँ तो मेरे अच्छा, 400। सैयद नहीं है। सुभान अल्लाह। 400 रुपए। अभी 2 नाम बाकी हैं। मैं गलत नहीं बोलूंगा, मुझे 2 का पता है। नहीं, इनाम लेना है आपने। दूसरा तो बताएं, अगर जो दूसरा आपके ज़हन में। जी, दूसरा नाम। तो 400 होंगे ना आपके सैयद साहब। बीबी रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नहीं, माशाअल्लाह बोल गए, 2 नाम मिस हो गए। सुभान अल्लाह। 55 साल है ना उम्र भी। बकाया 2 आप बता दें। अब ये कि बुढ़ापे की दहलीज पर तो चलो भाई, आप 2 बीबी रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा। दुरुस्त। आप चारों ही बता दें। चारों बताएं, चारों। नंबर 1 हजरत बीबी फातिमा तो ज़ोहरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत बीबी रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत बीबी ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा। 3 एक भूल गए। हजरत बीबी कुलथुम रदी अल्लाह तआला अन्हा। ये यहाँ बस भूल गए, थोड़ा सा भूल गए। थोड़ा सा उम्मे कुलसुम। सुने। हजरत बीबी उम्मे कुलथुम रदी अल्लाह तआला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां हैं।
हजरत जैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया और हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हुन अजमईन। जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। बिट्टू जल्दी लीजिए, चलो बारी बारी।